वेलकम टू प्रीपोजिशन कोर्स। आज की वीडियो में हम यूज ऑफ अराउंड सीखेंगे कि प्रीपोजिशन अराउंड कब और कहाँ इस्तेमाल होती है और किस तरह से इस्तेमाल होती है। इसके मुख्तलिफ यूजेस सीखेंगे, मिसालें देखेंगे और वीडियो के एंड में आपको एक्सरसाइज भी दी जाएगी। लिहाजा अगर आपको प्रीपोजिशन सीखनी है और घर बैठे फ्री में सीखनी है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अराउंड प्रीपोजिशन का उर्दू में मतलब होता है इर्द गिर्द, यानी कोई चीज किसी भी चीज के इर्द गिर्द हो तो हम वहाँ प्रीपोजिशन अराउंड इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज क्या है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, आइए सीखते हैं। इन अ सर्कुलर मूवमेंट और पाथ, preposition around is used to indicate motion or positioning in a circular direction or movement. preposition around इस्तेमाल होती है सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई चीज किसी चीज के इर्द गिर्द है, उसके घेरे में है, उसके चारों तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, the children ran around the playground. He tied a rope around the tree. The earth revolves around the sun. इन तमाम जुमलों के अंदर अगर हम नोट करें तो प्रीपोजिशन अराउंड इस्तेमाल हुई है इर्द गिर्द की मीनिंग के लिए, जैसे अराउंड द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के इर्द गिर्द या चारों तरफ, अराउंड द ट्रीज, दरख्तों के इर्द गिर्द, या अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द। तो पहला यूज है इर्द गिर्द की मीनिंग के लिए हम अराउंड प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। In various places or locations, preposition around is used to refer to being scattered or located in different places within an area. किसी एक मखसूस एरिया के अंदर कोई चीज मुख्तलिफ जगहों पर लोकेट हो, मुख्तलिफ जगहों पर बिखरी हुई हो, मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी हुई हो, तो उसके लिए भी हम अराउंड प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, there were flowers around the garden. He looked around the room for his keys. Shops and cafes are dotted around the city. इन तीनों जुमलों के अंदर अगर हम नोट करें तो प्रीपोजिशन अराउंड इस्तेमाल हुई है किसी ऐसी चीज को बताने के लिए जो बिखरी हुई है या एक मखसूस एरिया के अंदर लोकेटेड है, जैसे अराउंड द गार्डन, गार्डन के अंदर लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर हो सकती है। अराउंड द रूम, रूम के अंदर लेकिन मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर हो सकती है। अराउंड द सिटी, शहर के अंदर लेकिन मुख्तलिफ लोकेशंस पर हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली, टाइम, नंबर और अमाउंट। प्रीपोजिशन अराउंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अप्रोक्सीमेट फिगर, टाइम और क्वांटिटी। कोई अप्रोक्सीमेटली या तकरीबन, अगर तकरीबन की मीनिंग में कोई नंबर, क्वांटिटी, फिगर या कोई टाइम दे रहा हो तो हम वहां भी प्रीपोजिशन अराउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग विल स्टार्ट अराउंड 3 PM. There were around 50 people at the event. He is around 6 feet tall. अगर हम नोट करें तो इन तीनों जुमलों के अंदर अराउंड प्रीपोजिशन इस्तेमाल तो हुई है लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन या करीबन की मीनिंग के लिए इस्तेमाल हुई है, और इस तरह की मीनिंग के लिए हमने टाइम, नंबर और अमाउंट को शो करने के लिए प्रीपोजिशन अराउंड इस्तेमाल की है, जैसे अराउंड 3 PM, 3 बजे के करीब करीब, अराउंड 50 पीपल, तकरीबन 50 लोग, अराउंड 6 फीट, 6 फीट के इर्द गिर्द। तो इन तमाम मीनिंग के लिए भी हम प्रीपोजिशन अराउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द विसिनिटी और नियर बाय, प्रीपोजिशन अराउंड इज यूज्ड टू इंडिकेट बीइंग क्लोज टू और इन द एरिया नियर समवन और समथिंग। प्रीपोजिशन अराउंड इस्तेमाल होती है ये बताने के लिए कि कोई चीज किसी चीज के कितना करीब,
या कितना फासले पर है, यानी समथिंग और समवन को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर्स पार्क समवेयर अराउंड हेयर, द किड्स वर प्लेइंग अराउंड द हाउस, आई वेटेड अराउंड द कॉर्नर ऑफ हर। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों के अंदर अराउंड हेयर का मतलब है इर्द गिर्द में, यहाँ करीब के अंदर ही। अराउंड द हाउस का मतलब है नियर बाय हाउस या हाउस के इर्द गिर्द में ही। अराउंड द कॉर्नर का मतलब है कॉर्नर के इर्द गिर्द में ही। तो इन तीनों जुमलों के अंदर प्रीपोजिशन अराउंड इस्तेमाल हुई है करीब के लिए, नियर बाय के लिए या करीब अप्रोच की मीनिंग के लिए। अवॉइडिंग अ डायरेक्ट रूट, preposition around is used to describe taking a route that bypasses or circumvents something. preposition around इस्तेमाल होती है ये बताने के लिए कि अगर आप किसी रूट को बाईपास करें या वहां से घूमकर उस जगह पर या उस जगह से घूमकर इस जगह पर जाए, तो इस मीनिंग के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीपोजिशन अराउंड, यानी डायरेक्ट रूट को अवॉइड करने की मीनिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी ड्रोव अराउंड द ट्रैफिक जैम, दे वॉक्ड अराउंड द लेक इंस्टेड ऑफ थ्रू आउट इट, द डॉग ran अराउंड द ऑब्स्टिकल कोर्स। इन तीनों जुमलों के अंदर अगर हम नोट करें तो हमने प्रीपोजिशन अराउंड इस्तेमाल की है ये बताने के लिए कि हमने डायरेक्ट चीज को, डायरेक्ट रूट को अवॉइड करके मुतबादिल रास्ते अख्तियार करे हैं, जैसे अराउंड द ट्रैफिक जैम, अराउंड द लेक, अराउंड द ऑब्स्टिकल कोर्स। इस तरह के जुमलों में जहां हम अवॉइड करें डायरेक्ट रूट को, डायरेक्ट रास्ते को, डायरेक्ट चीज को, वहां भी हम प्रीपोजिशन अराउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिनमें आप प्रीपोजिशन फिल करेंगे और मुझे उनके जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको प्रीपोजिशन नहीं आती और मुश्किलात का सबब बनती है तो हमारे इसी चैनल के ऊपर लर्न प्रीपोजिशन का फ्री कोर्स चल रहा है, क्लिक करके आप पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज की एक्सरसाइज ये है, द डॉग चेस्ड इट्स टेल डैश सर्कल्स, शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स आर स्कैटर्ड डैश टाउन स्क्वायर, he walked dash the park to get some fresh air, she tied a ribbon dash the gift box, the earth revolves dash the sun in an elliptical orbit, I'll meet you somewhere dash 6 p.m. tonight, the kids were playing games dash the yard। किस कीजिएगा, घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।